एक ठाकुर जी की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में जो भक्तों की आस्था है, वो श्रद्धा है, वो आंखों के अंदर नज़र आ रही है। पूरे मंदिर को बांदरवाल से सजाया गया है। मैम कहाँ से आए? यहीं से। कितने देर लगी यहाँ पर आने में? अच्छे इजी गोइंग आ गए यहाँ पर? हाँ, तो प्रतिदिन आते हैं, आज ही आए? आज ही आए। आज आए हैं। मैम कहाँ से आप? यहीं से। यहीं से। तो किस तरह सेलिब्रेट करते हैं कान्हा जी का जन्मदिन? बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सुकून मिलता है। सुकून मिलता है। रोजाना आते हो गोविंद देव जी? नहीं, आज आए, कभी कभार आते हैं। हाँ। आज पहली बार सुकून मिलता है यहाँ पर आने के बाद? बहुत बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि सारी शांति यहीं है बस। मैम आप कहाँ से आए? जी सर, यहीं से आए। तो मैम कितना सुकून मिलता है ठाकुर जी के दरबार में आके? पूरे जयपुर में सुकून ही यहीं पर है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर आके भक्ति में लीन हो जाते हैं? बिल्कुल, हर बार। देखिए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के उद्घोष यहाँ पर सुनाई देते हुए, और अब इसके बाद में जो झांकी है 7:30 पर यहाँ ठाकुर जी अपने भक्तों को दर्शन देंगे। पट हालांकि जल्दी खोल रहे हैं क्योंकि लगातार भक्तों की संख्या में इजाफा होने के साथ में किस तरीके से बलाइयाँ यहाँ पर उठी हुई हैं। और देखिए जो तस्वीरें हैं बेहद खूबसूरत जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर की है। जय गोविंद का धाम है जो आपको तस्वीरों में भी नज़र आएगा। और एक जो विशेष पोशाक ठाकुर जी को आज के दिन धारण करवाई जाती है, ये पोशाक 2 महीने के अंदर जो तैयार की जाती है। और इससे पोशाक में ख़ास बात यह है कि इस पोशाक को मशीन से सिलाई नहीं किया जाता और हाथों से इसकी बुनाई की जाती है। और यही कारण है कि आज जो पीताम्बरी जो कलर की जो पोशाक है, उसमें ठाकुर जी, राधा रानी और सखियाँ हैं, वो अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। 4 बार पोशाक है वो बदली जाएगी। और इसका जो नमूना होता है वो महंत अंजन कुमार गोस्वामी उसको पहले नमूने को फाइनल करते हैं। उसके बाद में जयपुर के ही कारीगर इस पोशाक को है वो तैयार करते हैं। और जय कन्हैया लाल के जयकारे यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। और 1:30 तक अवतरत यहाँ पर ठाकुर जी अपने भक्तों को दर्शन देंगे। 1:30 से 4 बजे तक का वो वक्त रहेगा जब पट मंगल रहेंगे। फिर 4:30 बजे फिट मंगल। ये देखिए तस्वीरें पहले आपको दिखा देते हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर की तस्वीरें हैं। 6:45 पर पट मंगल हुए थे। अब फिर वापस से पट है वो खोल गए हैं। और मंगला के बाद में अब धूप झांकी है उसके दर्शन भक्त हैं कर पा रहे हैं। और कहा जाता है कि जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी जयपुर के आराध्य हैं, जयपुर के राजा हैं। और जो पूर्ण राज परिवार सदस्य हैं वो भी गोविंद देव जी को राजा मानकर ही उनकी सेवा पूजा अर्चना करता हुआ आया है। और गोविंद देव जी मंदिर का इतिहास गोपीनाथ जी का और मदन मोहन जी का, ये 3 विग्रह ऐसी हैं जो एक शिला पर तैयार हुई। और जो भगवान श्री कृष्ण के पड़पोते हैं उन्होंने और उनकी जो दादी हैं उनके कहने पर ये 3 विग्रह तैयार की थी, जिसमें जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर है जिनका मुखारबिंद है। आपको तस्वीरों में क्लोज करके तस्वीरें दिखाएंगे कि ये जयपुर के, कहा जाता है कि मदन मोहन जी के चरण, गोपीनाथ जी का कटिवृक्ष और जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी का मुखारबिंद, यदि एक दिन के अंदर तीनों विग्रह के दर्शन कर लिए जाएं तो भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन होते हैं। और यही कारण है कि कई लोग ऐसे हैं, कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो यहाँ दर्शन करने के लिए एक दिन में तीनों मंदिरों के दर्शन करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात संपूर्ण दर्शन करते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चरण आपको तस्वीरों में क्लोज करके आपको विजय कैमरा पर्सन बताएंगे। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के चरणों के अंदर उनकी आंखें नहीं हटती है जब वो चरणों के दर्शन करते हैं। और आप सीधे ऊपर तक तस्वीर देखेंगे मुखारबिंद तक, तो विशेष पोशाक जो कि 2 महीने के अंदर तैयार हुई है। और अलौकिक श्रृंगार, अलग अलग तरह से जो श्रृंगार है, फूल हैं, उनसे भगवान श्री कृष्ण के दरबार को सजाया गया है। सुगंधित हो उठा है, महक रहा है पूरा दरबार ठाकुर जी का। 3 लाइनें हैं जो अंदर से जो भक्त दर्शन कर रहे हैं वो जगमोहन की लाइन है, जो पासधारक है वो जगमोहन से सीधे दर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा जो पीछे जो दर्शन है ये छावन के अंदर जो व्यवस्था की गई है, जलेबी चौक से बैरिकेटिंग की गई है। एग्जिट जय निवास उद्यान से, एक तो चिंताहरण हनुमान जी मंदिर से, और जो सब्जी का मंडी का जो गेट है वहाँ से इसे जो एग्जिट है वो की गई है। जो यदि आप आंखों के अंदर, श्रद्धालुओं की आंखों के अंदर देखेंगे तो श्रद्धा है वो पूरी तरीके से झलकती हुई नज़र आती है। 2500 के से ज़्यादा वॉलेंटियर्स, स्काउट्स, गाइड्स हैं यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। एक झलक पाने के लिए, ठाकुर जी का दीदार करने के लिए
उनके नैन से नैन मिलाने के लिए ये भक्त पूरी तरीके से आतुर हैं। और शाम को जैसे ही रात को 12 बजे घड़ी की सुइयाँ आएंगी और अनमोल पाठक हैं हमारे साथ। अमोल पाठक जी, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर प्रबंधन किया जाता है, लाखों की संख्या में भीड़ आती है और एक झलक यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा तो मोबाइल्स हैं जो कैप्चर करते हैं ठाकुर जी की तस्वीर को और फिर आगे इसी तरीके से जो स्वयं सेवक हैं बढ़ाते हैं। मैं माता जी कहाँ से हैं? हम जयपुर से हैं। प्रतिदिन आते हो? हाँ, रोजाना सप्ताह में एक बार जयपुर से आते हैं और मंगला करते हैं कभी कभी और कभी दोपहर में। प्रतापनगर से। अच्छा, हाँ। तो प्रतिदिन आते हो? ना कभी कभार आते हैं, पर आते जरूर है, महीने में 2-4 बार आते हैं। कितना सुकून मिलता है? बहुत अच्छा लगता है। ये ठाकुर जी के ऐसे भक्त हैं जो सप्ताह में एक बार आते हैं। एकादशी पर यहाँ मेला आस्था का सैलाब उमड़ता है, रविवार को यहाँ पर सैलाब उमड़ता है और मंगला से शयन तक यहाँ राधे राधे है वो गुंजायमान रहता है। तो ये तस्वीरें बेहद आप देखेंगे किस तरीके से पूरे मंदिर को, प्रांगण को अलग अलग जो भक्त मंडलियाँ हैं वो अपनी यहाँ पर सेवाएं दे रही थी। पूरे मंदिर को बांदरवाल से सजाया गया है। हरे कृष्णा का उद्घोष यहाँ सुनाई दे रहा है। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ठाकुर जी का दीदार कर रहे हैं। ये तस्वीरें भक्ति के रंग में रंगी हुई नज़र आ रही है। ये भक्ति इस तरह यहाँ पर ठाकुर जी के दरबार में आपको देखने को मिल रही है। मैम कहाँ से आए? जयपुर से। अच्छा, तो कितना रोजाना आते हो? रोज डेली। रेजिना, कितना सुकून मिलता है? कितनी? बहुत, 1-1.5 घंटा रुक के जाते हैं। तो आज तो बहुत कम, कुछ सेकंडों के दर्शन हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो करीब 1 से 1.5 घंटे तक ठाकुर जी के नैन से नैन मिलाते हैं, उनकी भक्ति के अंदर लीन रहते हैं। और जो आप तस्वीरें देखेंगे कि जिस तरीके से कान्हा जी की तस्वीरें आप देख लीजिए कि छोटे छोटे जो कान्हा हैं बनकर आए हैं, नन्हे कान्हा के स्वरूप में अपने पिताजी की कंधों पर सवार होके छोटे छोटे बच्चे हैं। आज बड़ी ही सुकून यहाँ पर मिल रहा है। सुकून इस चीज़ का है कि ठाकुर जी को गोविंद के दरबार में आने का उन्हें मौका मिला है और ठाकुर जी का दीदार वो कर रहे हैं। 3 रो जो हैं ये पास वाले हैं, बिना जूते चप्पल वाले हैं। और ठीक छावन के बाहर जो तस्वीरें हैं वो जो जूते चप्पल पहन के जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं और उन्हें चिंताहरण हनुमान जी मंदिर से एग्जिट होगी। और जो श्रद्धालु हैं इन्हें जय निवास उद्यान के बाहर से एग्जिट होगी। एंट्री गेट जलेबी चौक से यहाँ पर किया गया है और जलेबी चौक से एंट्री यहाँ दी जा रही है। जगमोहन के पास अलग है और जो सामान्य पास धारक हैं उनको भी छावन में एंट्री दी जा रही है। तो ये बड़ी बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं जयपुर के। आपको इसी तरह की तस्वीरें जयपुर के इस्कॉन टेम्पल या कृष्ण बलराम मंदिर, गोपीनाथ जी का मंदिर, राधा दामोदर जी का मंदिर, चरण मंदिर, लाडली मंदिर, तमाम इस तरह के भगवान श्री कृष्ण के जो मंदिर हैं उसमें इसी तरह की तस्वीरें हैं दिन भर नजर आएगी। और जयपुर में एक खास बात है कि जयपुर के 3 ऐसे मंदिर हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है दोपहर 12 बजे मनाया जाता है, जिसमें लाडली जी का मंदिर है, राधा दामोदर जी का मंदिर है जो कि करीब जिसमें भगवान राधा दामोदर जी की 2.5 साल की जो विग्रह है वो विराजमान है, उसके दोपहर में आप जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसी तरीके से नाहरगढ़ की तलहटी के बीच में चरण मंदिर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण हैं, वहाँ अभिषेक होगा। 11,000 लड्डू मोदक हैं वो अर्पित होंगे। इस तरीके से 3 मंदिर ऐसे हैं जिनकी इतिहास किंवदंतियाँ अलग अलग हैं और उनकी आस्था भी अलग है। और यही कारण है कि तो गोविंद देव जी मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां भक्ति का रैला उमड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं गोविंद देव मंदिर, यहां उनकी एक झलक पाने के लिए, उनका दीदार करने के लिए। और यही सिलसिला रात 12 बजे तक ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि कान्हा के जन्म का हर किसी को इंतजार है। फिलहाल भजन कीर्तन का दौर भी वहां पर चल रहा है। मंदिर प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। विशेष भोग लगाया जाएगा, विशेष श्रृंगार होगा, तैनात किए गए हैं। क्योंकि देखिए अभी तो जो मंगला झांकी जो हुई, मंगला झांकी से आस्था तो आपको कतारों में दिख रही होगी, श्रद्धा उनकी आंखों में दिख रही है। तो भीड़ जब होती है तो उसी तरीके से क्राउड मैनेजमेंट किस तरह का प्लान है वो आपको देखना होता है। और यही कारण है कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जो जोसेफ हैं वो यहाँ पर कल विजिट करने आए थे। डीसीपी हैं नॉर्थ करण शर्मा वो लगातार विजिट कर रहे हैं। और पुलिस के स्काउट्स के और जो वॉलंटियर्स अलग अलग मंडलियों के हैं वो अपनी यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। आप देखेंगे कि पुलिस का जाब्ता तो डेपो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट यहाँ पर कर रखा है
आप जलेबी चौक से लेकर, क्योंकि आज देखिए बड़ा दिन है और चारदीवारी में जब यहाँ पर आस्था और श्रद्धा यहाँ देखने को मिलती है तो जाहिर सी बात है कि जो बड़े दूर दराज से जो लोग आते हैं उन्होंने पार्किंग अलग अलग बाज़ारों के अंदर कर रखी है, लेकिन ठाकुर जी के दीदार करने के लिए वो मंदिर प्रांगण तक पहुंच रहे हैं। और मंदिर प्रांगण में पहुंचने के बाद जब ठाकुर जी का वो दीदार करते हैं, क्योंकि देखिए मंदिर प्रबंधन की भी ये मंशा है कि भक्तों को ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़े और भक्त आसानी से सुलभता से दर्शन अपने ठाकुर जी के कर सके। और यही कारण है कि जो ये कारवा है, आस्था का कारवा, वो आगे तो बढ़ रहा है और ठाकुर जी के दीदार भी कर रहा है। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग हैं, उनके चेहरे, उनकी आँखों में आस्था साफ तौर पर नज़र भी आ रही है। और जो महिला पुलिसकर्मी डिप्लॉयमेंट जिनको किया गया है, चाहे कह सकते हैं कि आप जो हम जवान हैं, स्काउट्स के हैं, ट्रैफिक के हैं और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है। आम से लेकर खास जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में पहुँचता है, ठाकुर जी का दीदार करता है और ये देखो हाथों में दर्शन से ज़्यादा मोबाइल है। और जो एक क्रेज है कि जो लोग यहाँ पहुँचे हैं वो अपने परिजनों से कह सकते हैं वीडियो कॉलिंग के जरिए उन्हें ठाकुर जी के दर्शन भी हैं वो करवा रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज छोटी काशी जैसे ही रात 12 बजेंगे और भगवान श्री कृष्ण के जन्म का शतनाथ होगा और 31 हवाई गर्जनाओं के साथ में ठाकुर यानी कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म की घोषणा होगी, बलाइयाँ उठेगी, साथ में